जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 10 और उसका ए पार्ट दिया हुआ है हमें। और क्वेश्चन नंबर 10 में जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है कि ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है, इसकी हमने 3 फॉर्म बनानी है। एक बनानी है इसकी पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, ठीक है। फिर टू इंटरसेप्ट बनानी है और फिर हमने बनानी है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो हर एक का फार्मूला पहले पुट करते हैं। हाँ जी, पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पहले हम बनाएंगे। स्लोप स्लोप इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। उसका फार्मूला लिख लें, वो होता है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इसका फार्मूला है। अब हमें जो गिवन इक्वेशन है उसको हमने इस फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। गिवन इक्वेशन में जो y है वो एक तरफ होना चाहिए, x और जो c है जिसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं वो दूसरी तरफ जाने चाहिए। तो हमारे पास इसको नाम देने के इक्वेशन नंबर 1 है। तो गिवन इक्वेशन आ गई। गिवन इक्वेशन वो है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। माइनस 4y दूसरी तरफ ले जाएं, प्लस 4y हो जाएगा और 2x प्लस 11। हमने y को अकेला करना है, यानी इसका क्वोशंट 1 होना चाहिए। तो 4 से सबको डिवाइड कर दें, 4y ओवर 4, 2x ओवर 4 और प्लस 11 ओवर 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आ गया, 1 ओवर 2x और प्लस 11 ओवर 4 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इक्वेशन नंबर 1 के साथ, जो जनरल फॉर्म है उसके साथ अगर कंपेयर करूँ तो y इज़ इक्वल टू एम एक्स है, यहाँ पर आ रहा है 1 ओवर 2x। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि हेयर ये जो 1 ओवर 2 है ये m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और c की जगह पर आ रहा है 11 ओवर 4, तो c की वैल्यू जो है वो 11 ओवर 4 आ जाएगी। ये बन गई हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम इसकी दूसरी फॉर्म बनाएंगे। जो उसने कहा है कि इसकी दूसरी फॉर्म जो है टू इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म, हाँ जी, वो होती है कि x ओवर ए प्लस वाई ओवर बी और इज़ इक्वल टू 1। ये इसकी जनरल फॉर्म है। अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन वो है 2x माइनस 4y प्लस 11 और इज़ इक्वल टू 0। तो अब हमने इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। x ओवर ए, वाई ओवर बी और इज़ इक्वल टू 1। पहले तो हम 1 बनाएंगे, प्लस 11 जो है वो दूसरी तरफ ले जाएं, 2x माइनस 4y प्लस 11 दूसरी तरफ जाकर माइनस 11 हो जाएगा। तो सारी वैल्यू को 11 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 चाहिए, तो माइनस 11 पे सबको डिवाइड कर दें। 2x ओवर माइनस 11, माइनस 4y ओवर माइनस 11 और माइनस 11 ओवर माइनस 11। तो ये कैंसिल, तो इज़ इक्वल टू 1 आ गया। और इधर आ रहा है 2x ओवर माइनस 11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4y ओवर 11 आ गया। अच्छा, अब हमने इस फॉर्म में लेके आना है, x को अकेला करना है, बटे में जो मर्ज़ी वैल्यू आ जाए, ठीक है। वो कांस्टेंट a की वैल्यू होगी, y को भी अकेला करना है। तो ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तीसरे बटे में चला जाएगा। जिस तरह कोई तीसरे बटे में जो वैल्यू लिखी जाती है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 11 ओवर 2 और y ये 4 भी नीचे आ जाएगा, 11 ओवर 4 और इज़ इक्वल टू 1। ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाएगी, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। a और b यहाँ पर जो हैं वो इंटरसेप्ट को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो हेयर a की वैल्यू जो है वो आ गई माइनस 11 ओवर 2 और ये x इंटरसेप्ट कहलाता है। b की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 11 ओवर 4 आ गई। जी, अब हमने बनानी है इसकी तीसरी फॉर्म। तीसरी फॉर्म थोड़ी सी बच्चों डिफरेंट है, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म इसको कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कि x कॉज अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा और इज़ इक्वल टू होता है p यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ज़ाहिर करते हैं। अब हमने यहाँ इसको हल करना है, इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है। एक तो अल्फ़ा मालूम करना है, एंगल मालूम करना है, और दूसरी जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस p जो है ये फाइंड करना होता है। तो ये मैंने जनरल फॉर्म लिखी है।
हमें जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन, हाँ जी, उसको अब इस फॉर्म में लेके आना है। वो है 2x माइनस 4y प्लस 11 और इज़ इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम 11 जो है वो दूसरी तरफ लेके जाएंगे, या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p को ज़ाहिर करता है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। 11 इधर ही रहने दें, ये दोनों वैल्यूज़ दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये हो जाएगा प्लस 2x उधर जाकर माइनस 2x माइनस 4y उधर जाकर प्लस 4y और इज़ इक्वल टू 11 के आ जाएगा। अब लेनी हमने इसकी मैग्नीट्यूड। x के साथ जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर लेना है, y के साथ जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर लेना है और अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 4 प्लस आ जाएगा, ये 4 प्लस 16 आ जाएगा, 4 प्लस 16, तो ये आ जाएगा 20 अंडर रूट, और 20 को लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आ जाएगा 2 और अंडर रूट 5। अब ये जो इक्वेशन थी इसको इस पर इसको सबको डिवाइड कर दें, ठीक है। माइनस 2x इसको डिवाइड कर दिया 2 अंडर रूट 5, 4y इसको भी डिवाइड कर दिया 2 अंडर रूट 5, और फिर है 11 और इसको भी 2 अंडर रूट 5 पे डिवाइड कर दिया। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 2 4 आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5 x प्लस 2 अंडर रूट ओवर अंडर रूट 5 y और इज़ इक्वल टू, ये p की वैल्यू आ गई 2 और अंडर रूट 5। अब अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं ऊपर ये जो हमें इक्वेशन दी हुई थी इसके साथ, तो हमें नज़र आ रहा है कि x और इधर भी x है। कॉज अल्फ़ा जो है, कॉज अल्फ़ा, तो वो आ जाएगा माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5 के। y के साथ आ रहा है साइन अल्फ़ा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा लिखेंगे, साइन अल्फ़ा जो है वो बराबर आ जाएगा 2 ओवर अंडर रूट 5 के, और ये p की वैल्यू आ गई, p हमारे पास आ जाएगा 11 ओवर 2 और अंडर रूट 5। अरे p की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने मालूम करनी है अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है हमने। तो अल्फ़ा के लिए हम यहाँ पर टैन का फार्मूला लगा लेंगे, टैन अल्फ़ा। तो टैन अल्फ़ा होता है साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 2 ओवर अंडर रूट 5 और कॉज अल्फ़ा की माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5। ये कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्फ़ा इधर रहेगा, टैन उधर जाकर हो जाएगा टैन इनवर्स, और यहाँ पर बाकी बचेगा माइनस 2। अब टैन इनवर्स माइनस 2 ले लें, तो ये आ जाएगा -63.4 डिग्री आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई अल्फ़ा की। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऊपर जो हमारे पास वैल्यू थी इसमें x नेगेटिव आ रहा था, y पॉजिटिव आ रहा था। अब ये पॉइंट आपने नोट करना है कि जब भी x नेगेटिव हो, y पॉजिटिव हो, तो ये जो क्वाड्रेंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट को ज़ाहिर करता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और यहाँ पर y पॉजिटिव होता है। अगर किसी वैल्यू का क्वाड्रेंट सेकंड बन रहा होगा तो उसको हम जो भी एंगल आएगा उसको 180 में प्लस करेंगे, ठीक है। 180 में उसको सॉल्व करना है हमने, 180 के साथ इसको हल करना है। अगर कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा हो, सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा हो, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट था, तो इसलिए अब हम मज़ीद लिखेंगे कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 180 और माइनस कर देंगे 63.4 डिग्री। तो 180 में से 63.4 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 116.57 डिग्री आ जाएगा। ये आ गई अल्फ़ा की वैल्यू। अब ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है ये इस इक्वेशन में पुट कर दें जो हमने बनाई थी, ये वाली इक्वेशन, तो हमारे पास जनरल फॉर्म आ जाएगी। जनरल फॉर्म में पुट कर दें, p की वैल्यू भी पुट कर दें और अल्फ़ा की वैल्यू भी पुट कर दें, तो ये आ जाएगा x और फिर आगे है कॉस, अल्फ़ा की जगह पर आ जाएगा 116.57 डिग्री, फिर है y और साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा की जगह पर आ जाएगा 116.57 डिग्री इज़ इक्वल टू p, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो आ जाएगा 11 ओवर 2 और अंडर रूट 5। इस फॉर्म को बच्चों नाम देंगे हम नॉर्मल फॉर्म का जी। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, उसमें भी हमने ये तीन की तीन वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट में भी इक्वेशन दे दी है 4x प्लस 7y माइनस 2 जो है वैल्यू दे दी है। हाँ जी, तो पहले हम इसकी बनाएंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म
हाँ जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पहले लिख लेते हैं। वो होती है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के। तो अब हमने जो गिवन इक्वेशन है उसको इसमें चेंज करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इस तरह की फॉर्म बनानी है। तो ये y वाली वैल्यू इधर रहेगी 7y, बाकी दोनों दूसरी तरफ ले जाएं, -4x और -2 उधर जाकर +2 हो जाए। 7 से सबको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा -4/7x और +2/7। इधर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, हेयर अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो m की जगह पर आ रहा है -4/7 और c की जगह पर 2/7 आ रहा है। ठीक है, अब हम इसकी सेकंड जो फॉर्म उन्होंने पूछी हुई है वो बनाएंगे। सेकंड जो है वो है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। पहले मैं वो लिखता हूँ, वो होती है x/a प्लस y/b और इज इक्वल टू 1। ये जनरल फॉर्म मैंने लिखी है। अब हमने गिवन इक्वेशन जो है 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले कांस्टेंट दूसरी तरफ लेके जाएं, 4x प्लस 7y माइनस 2 उधर जाकर +2 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे 1 बनाना है क्योंकि टू इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पे 1 चाहिए। तो सारी वैल्यू को 2 पे डिवाइड कर दें, 4x/2 7y/2 और इज इक्वल टू 2/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 2 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 7/2y और इज इक्वल टू आ जाएगा 1। अब हमें x यहाँ पे अकेला करना है तो 2 जो है वो बटे में ले जाएं, तीसरे बटे में चला जाएगा, यानी इसको ऐसे लिखेंगे x 1/2 और इसको लिखेंगे y/2/7 और इज इक्वल टू 1। तो हेयर अब यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो 1/2 आ गई और b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2/7 आ जाएगी। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई और ये हमारी मुकम्मल हो गई टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आ जाएं तीसरी फॉर्म की तरफ जो कि हमने बनानी है नॉर्मल फॉर्म। मेन काम बच्चों सबका जो असल काम है इस क्वेश्चन में नॉर्मल फॉर्म का ही है। हाँ जी, पहले नॉर्मल फॉर्म लिखते हैं, x कॉज अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा और इज इक्वल टू आ गया p। p जो है वो एक डिस्टेंस को ज़ाहिर करता है। पहले हमने डिस्टेंस मालूम करना और इसमें फिर अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन इक्वेशन लिखेंगे, वो है 4x प्लस 7y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो सबसे पहले -2 जो है वो दूसरी तरफ ले जाएं, 4x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 2 के आ जाएंगे। अब मैग्नीट्यूड लें, x के साथ जो वैल्यू इसका स्क्वायर लें और y के साथ जो वैल्यू इसका स्क्वायर, अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 16 प्लस 49 और ये हो जाएगा 65 अंडर रूट। अब ये जो मैग्नीट्यूड आई है 65 अंडर रूट, इसको पूरी इक्वेशन पे डिवाइड कर देना है। 4x/65 अंडर रूट, 7y/65 अंडर रूट और 2/65 अंडर रूट। ठीक है, तो हेयर हाँ जी, अब उस ऊपर वाली के साथ कंपेयर करें तो कॉज अल्फ़ा के साथ x, इधर x के साथ आ रहा है 4/65 अंडर रूट, तो कॉज अल्फ़ा जो है वो आ जाएगा 4/65 अंडर रूट। y जो है वो हो जाए साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा जो है ये हो जाएगा 7/65 अंडर रूट और ये हमारी p की वैल्यू आ गई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा 2/65 अंडर रूट। अब p की वैल्यू आ चुकी है, हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे tan अल्फ़ा, जो इक्वल होता है साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 7/65 अंडर रूट, कॉज अल्फ़ा की वैल्यू है 4/65 अंडर रूट। तो ये कैंसिल हो गए। अब हमारे पास आ जाएगा tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आ जाएगा 7/4। तो अल्फ़ा इधर रहेगा, tan दूसरी तरफ जाएगा तो tan इनवर्स 7/4। अब इसका 7/4 का इन्वर्स ले लें तो इसका जो इन्वर्स है 7/4 का वो आ जाएगा 60.26 डिग्री। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको भी 180 के साथ सॉल्व करना है या नहीं, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम वैल्यू पे देखें रकम पर तो इसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। अगर x और y दोनों पॉजिटिव हों तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल आ जाएगा उसको एज इट इज़ ही लिख देते हैं। इसको हमने
जो है वो किसी के साथ भी सॉल्व नहीं करना। तो ये जो अब अल्फ़ा की वैल्यू आई है ये पुट कर दें इक्वेशन में, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जो नॉर्मल फॉर्म है वो आ जाएगी एक्स कॉज ऑफ 60.26 डिग्री, फिर वाई साइन ऑफ 60.26 डिग्री इज़ इक्वल टू है पी। तो पी जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया था वो था 2/65 डिग्री आ जाएगा, 2/65 अंडर रूट आ जाएगा। ये हमारी रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म आ गई। हाँ जी, अब आ जाएं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में भी हमने यही तीन चीज़ें जो हैं वो फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी मालूम करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें हमने y एक तरफ बाकी वैल्यूज एक तरफ ले जाए। 15y -8 उधर जाकर +8 +3 उधर जाकर -3, 15 से डिवाइड कर दें तो 8/15x हो जाएगा और 3/15, 3 5 15 आ गया। y इज़ इक्वल टू 8/15x और -1/5। तो अगर मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पर हेयर m जो है वो आ जाएगा 8/15 और c जो है ये -1/5 के इक्वल आ जाएगा। अब हम बनाते हैं दूसरी इक्वेशन। जो सेकंड हमने पार्ट करना है वो है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म, अब पहले मैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म लिखता हूँ। जनरल फॉर्म x/a y/b और इज़ इक्वल टू 1। अब हमें जो गिवन इक्वेशन है इसको हमने इस फॉर्म में चेंज करना है। हाँ जी, 15y -8x + 3 इज़ इक्वल टू 0, +3 दूसरी तरफ ले जाएं। 15y -8x तो ये -3 हो गया, -3 से सबको डिवाइड कर दें। ठीक है, -3 से सबको डिवाइड कर देना है। हाँ जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 5 हो गया 15, तो 5y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये -3 से -3 कैंसिल, तो ये आ गया -5y माइनस माइनस प्लस 8/3x और इज़ इक्वल टू 1 के आ जाएगा। अब हमें x भी अकेला चाहिए, y भी अकेला चाहिए, तो इनके साथ जो वैल्यूज़ हैं वो तीसरे बटे में आकर डिवाइड हो जाएंगी। ये हो जाएगा -y/1/5, ये हो जाएगा x/3/8 और इज़ इक्वल टू 1 के आ जाएगा। अब अगर ये वैल्यूज़ हम लिखें तो a की वैल्यू जो है हेयर a जो है वो हो जाएगा, x वाला जो कोफिशिएंट है वो लिखेंगे 3/8 और b की वैल्यू जो है ये माइनस में आ जाएगी, -1/5 हो जाएगी। ये a और b की वैल्यूज़ आ गई जी। अब हम बनाएंगे इसका थर्ड फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। जी, नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म पहले लिखते हैं x कॉज अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू p। तो इसमें दो चीज़ें अब हम मालूम करेंगे, एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस p मालूम करना और एक अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करनी है। अब आ जाए गिवन इक्वेशन लिखें। गिवन इक्वेशन है हमारे पास 15y -8x + 3 इज़ इक्वल टू 0, +3 जो है वो इधर ही रहें, बाकी वैल्यूज़ दूसरी तरफ ले जाएं। -8x उधर जाकर +8x +15 उधर जाकर -15, तो इज़ इक्वल टू 3 के आ जाएंगे। अब ले लें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लेके उससे डिवाइड करना है हमने। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी 64 और ये आ गया 225, तो 5 4 9 6 2 8 और 289 जो है वो 17 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 17 जो है इसकी मैग्नीट्यूड, सबसे डिवाइड कर दें 8x/17, 15y/17 और 3/17 आ जाएगा। हाँ जी, अगर हम इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो कॉज अल्फ़ा जो है x के साथ जो भी वैल्यू होगी वो कॉज अल्फ़ा 8/17, y की वैल्यू आ गई -15/17 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हमारे पास आ गया 3/17। p की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम कॉज अल्फ़ा और ये जो है ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू है, साइन अल्फ़ा, इनसे हम tan अल्फ़ा फाइंड कर लें। tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा।
साइन अल्फ़ा आ जाएगा -15/17, कॉज अल्फ़ा जो है वो आ गया 8/17, तो ये कैंसिल हो गए। टैन अल्फ़ा जो है वो हमारे पास आ जाएगा, टैन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आ गया -15/8। अब अल्फ़ा इधर आएगा, टैन दूसरी तरफ जाएगा, तो टैन इनवर्स -15/8। अब टैन इनवर्स -15/8 की वैल्यू लें तो ये आ जाएगा -61.9 डिग्री। ठीक है, ये अभी अल्फ़ा आ गया हमारे पास, लेकिन अब हमने चेक करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है। तो क्वाड्रेंट के लिए हम इस इक्वेशन पर आएंगे, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स जो है वो नेगेटिव, एक्स जो है वो पॉजिटिव होता है और वाई जो है वो नेगेटिव होता है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है। अगर किसी कोई वैल्यू जो एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट से तल्लक रख रहा हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने उसको 360 से सॉल्व करना है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई वैल्यू आ रही है तो उस एंगल को हमने 360 में से माइनस करना है, -61.9 डिग्री कर दें। तो 360 में से इसको माइनस करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 298.07 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई है, पीछे हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मालूम कर लिया है। तो इक्वेशन में पुट कर दें जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म थी कि एक्स कॉस आगे अल्फ़ा की वैल्यू 298.07 डिग्री प्लस वाई और साइन अल्फ़ा 298.07 डिग्री और इज़ इक्वल टू है पी के, तो पी की वैल्यू जो है वो 3/17 है। तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी, नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन आ जाएगी।